प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 13 हुदहुद नामक पाठ में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ में आए हुए शब्दार्थ, कठिन शब्द और उनके अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है हुदहुद। बच्चों, हुदहुद एक पक्षी है, इसे कठफोड़वा कहते हैं। कलगी, कलगी सिर पर निकला पंखों का गुच्छा। कुछ पक्षियों के सिर पर बच्चों गुच्छा निकला होता है, उसे हम कलगी कहते हैं। उड़न खटोला, उड़न खटोला का अर्थ होता है बच्चों उड़ने वाला वाहन। चतुर, चतुर का मतलब होता है चालाक। वंश, वंश का मतलब होता है कुल या प्रजाति। फल, फल का अर्थ है नतीजा। परामर्श, परामर्श का मतलब होता है सलाह। चेतावनी, चेतावनी का अर्थ होता है सावधान करना। ताज का मतलब होता है राजा का मुकुट। हूबहू का अर्थ होता है बच्चों एकदम वैसा ही। चटकीला या चटकीली का अर्थ होता है भड़कीली। बादामी का अर्थ होता है बादाम जैसा रंग। दुम का मतलब है पूंछ। नहरनी, नहरनी का अर्थ है बच्चों नाखून काटने का औजार। विख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध। दूब बच्चों यह एक प्रकार की नरम घास है। मुखिया, मुखिया का अर्थ होता है प्रधान। शोभा पाना, सुंदर लगना। गिद्ध, सौ खाने वाला पशु जिसकी बच्चों लंबी सी गर्दन होती है, इसे गिद्ध कहते हैं। समेटे, इकट्ठी की गई। पर, पंख। तो बच्चों ये है पाठ में आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ। अब बच्चों 5 पक्षियों के नाम लिखकर चित्र लगाओ। बच्चों यहाँ पर मैंने 5 पक्षियों के नाम लिखे हैं। आप अपनी पसंद के अन्य पक्षियों के नाम लिखकर उनके चित्र लगा सकते हैं, जैसे मोर, कोयल, तोता, गोरैया, कौवा। बच्चों देखिए यहाँ पर मोर का चित्र है, आप इसे अच्छी प्रकार से पहचानते भी हैं। दूसरा कोयल, कोयल बच्चों आप देखते हैं जैसी बसंत ऋतु आती है कोयल कूक कूक की आवाज में बोलती है और इसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। तोता, इसे आप सब अच्छी प्रकार से जानते हैं और देखते भी हैं। बच्चों ये हम लोगों की तरह बोल सकता है और बोलता भी है। गोरैया, बच्चों ये पक्षी हमारे घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं और ये अकेले नहीं रहता, ये जहाँ पर हम आप रहते हैं वहीं पर ये लोग अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा, इसे तो आप जानते ही हैं, काँव काँव सुबह होता है, प्रातः होती है कि कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। ये भी बहुत चतुर पक्षी है। बच्चों अगला शीर्षक है एक वचन से बहुवचन। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके एक वचन से आपको बहुवचन बनाकर लिखना है। पहला है अंडा, अंडा का बच्चों बहुवचन होगा अंडे। पक्षी का बहुवचन बनेगा पक्षियों। मकोड़ा का बहुवचन होगा मकोड़े। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन बच्चों होता है चिड़ियाँ। गिद्ध, गिद्ध का बहुवचन होगा गिद्धों।
बच्चा, बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे। इस प्रकार से बच्चों आपको एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका हमने बता दिया है। आप अन्य शब्दों के भी बहुवचन इसी प्रकार से बना सकते हैं। बच्चों हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल, गंगा नदी, हिमालय पहाड़, अमर उजाला अखबार, जनवरी महीना। बच्चों ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अगला शीर्षक है वर्तनी सुधार। नीचे दिए गए शब्दों में कोई न कोई गलती है, उसे सही करके आपको लिखना है। एक तरफ आपके बाएं साइड अशुद्ध शब्द और उसके दाहिनी तरफ शुद्ध शब्द लिखा गया है। देखिए बच्चों, कालगी, कालगी का शुद्ध शब्द है कलगी। परेशान का शुद्ध उच्चारण होगा परेशान। फौरन का शुद्ध शब्द है फौरन। प्रार्थना का शुद्ध शब्द होता है बच्चों प्रार्थना। हुदहुद, हुदहुद का शुद्ध शब्द है हुदहुद। पंख का शुद्ध शब्द होगा पंख। तो बच्चों ये वर्तनी के आधार पर शुद्ध करके शब्दों को लिखा गया है। आगे है विलोम शब्द। नीचे लिखे वाक्यों में नीले शब्दों का विलोम बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। पहला शब्द है सुलेमान। तो सुलेमान आगे बढ़ गए। तो बच्चों इसमें देखिए नीले शब्द का विलोम लिखना है, आगे का पीछे। वाक्य दोबारा बनाएंगे, सुलेमान पीछे बढ़ गए। सेकंड, बहुत गर्मी है। तो इसका विलोम शब्द लिख करके हो जाएगा बहुत सर्दी है। गर्मी का विलोम होता है सर्दी। थर्ड, हम तो इतने छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे का विलोम होता है बड़े बड़े। वाक्य दोबारा हो जाएगा हम तो इतने बड़े बड़े हैं। फोर्थ, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो सुंदर का विलोम होगा कुरूप। हुदहुद एक बहुत ही कुरूप पक्षी है। 5, हुदहुदों ने बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। ऊपर का विलोम बच्चों नीचे। दोबारा पढ़ेंगे, हुदहुदों ने बादशाह सुलेमान के नीचे छाया कर दी। बच्चों आपको देखिए एक प्रश्न है और इनके 4 उत्तर हैं। बादशाह सुलेमान किस चीज से परेशान थे? इनके ऑप्शन है ए वर्षा से, बी धूप से, सी सर्दी से, डी तूफान से। बच्चों इन चारों में से जो उत्तर सही है उसको आप लिखें। बादशाह सुलेमान की मदद किसने की? ए कौओं ने, बी गिद्धों ने, सी बुलबुलों ने, डी हुदहुदों ने। बच्चों इसका सही उत्तर आपको लिखना है। मादा हुदहुद एक बार में कितने अंडे देती है? 3 से 10, 4 से 6, 5 से 10, 2 से 5। बच्चों पुस्तक को आपने पढ़ा है, हुदहुद कितना अंडे एक बार में देती है, जो सही है उसको आप लिखें। शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द है बादशाह। बादशाह के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होंगे राजा, सम्राट, नरेश। आकाश के पर्यायवाची शब्द होंगे गगन, नभ, अंबर। मार्ग के समानार्थी शब्द हैं रास्ता, डगर, राह। दल के पर्यायवाची शब्द बनेंगे समूह, टोली,
झुंड। चतुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं चालाक, निपुण, होशियार। बच्चों, दिए गए चित्र में रंग भरकर सजाइए। देखिए बच्चों, यहाँ हुदहुद का चित्र दिया हुआ है। इसमें आप उसके कलगी, पंखों, चोंच, पूंछ, पंजों को उचित कलर से आप चित्र को देख लेंगे, इसके बाद भरेंगे। हुदहुद पर अपने विचार लिखिए। ये आपके लिए रचनात्मक कार्य है। देखिए बच्चों, एक तरफ चित्र दिया हुआ है। ये पूरे भारत में पाया जाता है। यह आकार में मैना जैसा होता है। इसका रंग भूरा तथा केसरिया होता है। इसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।